मूवी स्टार्ट होती है और हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जो कि साइकिल पर एक सुनसान सड़क पर जा रही थी। वहाँ उसे एक स्ट्रेंज सा घर नजर आता है जो कि निहायत हॉरर लग रहा था। वो उसे देखने के लिए वहीं रुक जाती है कि अचानक उस घर में से एक खौफनाक बूढ़ा सा आदमी निकलता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो खौफजदा होकर उसे देख रही थी कि वो बूढ़ा आदमी उसकी साइकिल छीन लेता है और तोड़कर फेंक देता है। उस बूढ़े आदमी का नाम नेबर क्रैकर था। वो छोटी लड़की रोती हुई वहाँ से चली जाती है और वो बूढ़ा भी अपने घर के अंदर चला जाता है। सीन चेंज होता है और हम डीजे नाम के एक लड़के को देखते हैं जो नेबर क्रैकर के घर के पास में रहता था। वो उसके ऊपर नजर रखता था क्योंकि वो उसकी सस्पिशियस हरकतों से बहुत परेशान था। नेबर क्रैकर तकरीबन हर बच्चे के साथ ऐसा ही किया करता था और वो उनके टॉयज को तोड़कर फेंक देता था या फिर उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाता था और बच्चों को डरा कर भगा देता था। डीजे अपने पेरेंट्स के पास जाता है और उन्हें ये सारी इंफॉर्मेशन देता है कि नेबर क्रैकर ने आज भी एक बच्ची की साइकिल तोड़कर फेंक दी। डीजे के पेरेंट्स उसकी बातों को सीरियस नहीं लेते और उल्टा उसे समझाते हैं कि उसे इस तरह किसी के घर के मामलात में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और ये बहुत गलत बात है। सीन में हम डीजे के पेरेंट्स को बैकपैक के साथ देखते हैं क्योंकि वो लोग एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में थोड़े दिन के लिए घर से दूर जा रहे थे। अब डीजे के पेरेंट्स कार में बैठकर वहाँ से जाने ही वाले थे कि एक बच्चा एक अजीब सा मास्क वेयर करके वहाँ पर आ जाता है। डीजे के फादर जब उसका मास्क उतारते हैं तो वो तो डीजे का दोस्त चाउडर था। वो लोग हंसने लगते हैं और इस दौरान डीजे के पेरेंट्स उसे बताते हैं कि उसकी बेबी सिटर कुछ ही देर में उसका ध्यान रखने के लिए आ जाएगी। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद डीजे और चाउडर बास्केटबॉल खेलना स्टार्ट कर देते हैं। खेलने के दौरान चाउडर डीजे से हैलोवीन वीक में होने वाली पार्टी में चलने के लिए कहता है, लेकिन डीजे उसे ये कहकर मना कर देता है कि अब वो बड़ा हो चुका है और उसे बच्चों जैसी हरकतें करना बिल्कुल पसंद नहीं। और खेल खेल के दौरान उनकी बॉल नेबर क्रैकर के घर के पास में मौजूद गार्डन में चली जाती है। डीजे ये देखकर बहुत खौफजदा हो जाता है और वो चाउडर से कहता है कि अब वो उस गेंद को भूल जाए, लेकिन चाउडर कहता है कि उसे हर हाल में उसकी बॉल चाहिए और वो बेहद जिद करने लगता है। तो उसको देखते हुए डीजे उसकी बॉल लाने के लिए राजी हो जाता है। अब डीजे निहायत खौफजदा से अंदाज में बॉल उठाने के लिए आगे बढ़ता है और इससे पहले कि वो बॉल उठा पाता, नेबर क्रैकर निहायत गुस्से में अपने घर के अंदर से भागता हुआ बाहर आता है और वो डीजे को पकड़ लेता है और उसके ऊपर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। क्योंकि वो बहुत गुस्से में चिल्ला रहा था, इस वजह से उसे हार्ट अटैक आ जाता है। उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए वहाँ पर एक एम्बुलेंस आती है और उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। डीजे को जिस स्ट्रेचर पर लेटाकर ले जाया जा रहा था उसके व्हील्स को गार्डन में लगी हुई घास पकड़ने लगती है। ये मंजर देखकर डीजे बेहद खौफजदा हो जाता है और हैरानी से ये सब देखने लगता है। तभी उसे गार्डन में एक चमकती हुई चीज नजर आती है और वो उसे जब करीब जाकर देखता है तो वो एक चाबी थी। वो उसे उठाकर अपने पास रख लेता है। डीजे नेबर क्रैकर के साथ होने वाले इंसिडेंट से बेहद खौफजदा और परेशान था। अब हम देखते हैं कि डीजे की बेबी सिस्टर एलिजाबेथ भी वहाँ पर आ गई है और डीजे उसको देखकर बिल्कुल भी हैप्पीनेस शो नहीं करता और वो उसे फुल इग्नोर करता हुआ घर के अंदर आ जाता है। एलिजाबेथ भी उसके पीछे पीछे आती है और हम देखते हैं कि एलिजाबेथ उसके साथ बहुत बैड बिहेव करती है। डीजे को पता था कि एलिजाबेथ सिर्फ उसके पेरेंट्स के सामने अच्छा होने का ड्रामा करती है, वरना तो वो एक बहुत ही बुरी लेडी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। वो घर में खुद चीजें तोड़ना स्टार्ट कर देती है और डीजे को धमकाती है कि वो उसके पेरेंट्स को कॉल करके बताएगी कि उसने घर में कितना नुकसान किया है। डीजे इन बातों से अपसेट होकर भागता हुआ अपने रूम में चला जाता है और एलिजाबेथ तेज आवाज में म्यूजिक लगाकर डांस करना स्टार्ट कर देती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि डीजे अपने कमरे में सो रहा था कि उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके कमरे में कोई चीज मौजूद है और वो हड़बड़ाकर उठ बैठता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो नेबर क्रैकर था और उसे मारने आया था। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम था कि उसे एक अननोन नंबर से कॉल आने लगती है और जब वो कॉल रिसीव करता है तो उसे दूसरी तरफ किसी की भी आवाज नहीं आती और वो परेशान हो जाता है। अब वो दोबारा से उस नंबर पर कॉल बैक करता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि कॉल बेल नेबर क्रैकर के घर के अंदर रिंग हो रही थी। वो हद से ज्यादा खौफजदा हो जाता
है और अब हम एलिजाबेथ और उसके बॉयफ्रेंड बोन्स को देखते हैं और वो कॉल उन दोनों ने ही की थी और वो डीजे को डराना चाहते थे। वो उसके रूम में आते हैं और डीजे को डरा हुआ देखकर बेहद खुश होते हैं और वो डीजे को और धमकाना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि नेबर क्रैकर का घर बहुत ही ज्यादा डरावना है और वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर रहता है। डीजे क्योंकि अब बहुत ज्यादा डर चुका था इसलिए वो दोनों मजीद उसका मजाक उड़ाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब डीजे अपने दोस्त चाउडर को फोन करके अपने घर बुलाता है। दूसरी तरफ हम एलिजाबेथ और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं। वो दोनों बातें कर रहे थे और बोन्स उसे अपने बचपन का किस्सा सुनाता है कि जब वो छोटा सा था तो नेबर क्रैकर ने उसकी फेवरेट रेड पतंग उससे छीन ली थी और वो नेबर क्रैकर से मुतालिक एलिजाबेथ को डराने लगता है। एलिजाबेथ उसको अपने घर से निकाल देती है क्योंकि एक तो उसने शराब पी रखी थी और वो मुस्तकिल एलिजाबेथ को डरा रहा था। बोन्स वहाँ से जाने से पहले नेबर क्रैकर के घर के सामने खड़ा होता है और उसे खूब बुरा भला कहता है और उस घर में रहने वाले मॉन्स्टर को ललकारता है। इस दौरान में वो देखता है कि नेबर क्रैकर के घर का डोर ओपन हुआ है और उसे वहाँ पर अपनी वही फेवरेट रेड पतंग नजर आती है। वो अपनी पतंग लेने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही वो अपनी पतंग को हाथ लगाता है कोई चीज उसे घर के अंदर घसीट लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाउडर डीजे के पास आ जाता है और डीजे उसे बताता है कि नेबर क्रैकर के घर में कुछ ना कुछ तो जरूर मौजूद है और हमें वहाँ की जासूसी करनी चाहिए ताकि हम वहाँ पर मौजूद राज से पर्दा उठा सकें। और वो दोनों उस घर के अंदर जाने का डिसाइड करते हैं। चाउडर बहुत एहतियात से जाकर उस घर की बैल बजाता है और हम देखते हैं कि अंदर से उस घर में चेंजेस आने लगते हैं और अब वो घर चाउडर को पकड़ने के लिए उस पर अटैक करता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चाउडर खुद को बचाते हुए भागता हुआ डीजे के साथ उसके घर के अंदर चला जाता है। सीन चेंज होता है और हम जैनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि घर घर जाकर हैलोवीन कैंडी सेल कर रही थी। जैनी डीजे के घर भी सेल करने आती है और एलिजाबेथ दरवाजा खोलती है। जैनी उसे कैंडी खरीदने के लिए कन्विंस करती है और एलिजाबेथ कुछ कैंडीज खरीद लेती है। दूसरी तरफ हम डीजे और चाउडर को देखते हैं जो कि डीजे के साथ होने वाले इंसिडेंट के बाद टेलीस्कोप के जरिए उस घर की निगरानी कर रहे थे क्योंकि उन्हें महसूस हुआ था कि उस घर में कुछ न कुछ स्ट्रेंज और मिस्टीरियस मौजूद है। तभी वहाँ एलिजाबेथ भी आ जाती है और वो उन दोनों से अपने बॉयफ्रेंड बोन्स के बारे में पूछती है तो चाउडर उसे बताता है कि कल रात को जब वो आया था तो उसे नेबर क्रैकर के घर के पास एक वाइन की बोतल पड़ी मिली थी जो कि बोन्स की थी और उन्हें लगता है कि बोन्स को भी उसी घर ने खा लिया है। एलिजाबेथ उन दोनों की बातों पर बिलीव नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। डीजे और चाउडर टेलीस्कोप में जैनी को देखते हैं जो कि नेबर क्रैकर के घर की तरफ हैलोवीन कैंडी सेल करने जा रही थी। वो दोनों भागते हुए उसे रोकने के लिए जाते हैं। वो दोनों उसे आगे जाने से रोक तो लेते हैं लेकिन चूंकि वो घर के अंदर एंटर हो गई थी इसलिए वो घर उस पर भी अटैक कर देता है और उसे अंदर खींचने के लिए मैट बाहर आता है, लेकिन वो दोनों किसी न किसी तरह जैनी को बचा लेते हैं। इतने में एलिजाबेथ बाहर आती है और जैसे ही वो बाहर आती है वैसे ही घर दोबारा से सेट हो जाता है। डीजे उसे दोबारा से उस घर के बारे में बताने की कोशिश करता है लेकिन वो इस बात को उन दोनों के दिमाग का खलल समझ रही थी। अब जैनी भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाती है और वो तीनों मिलकर उस घर की निगरानी करने लगते हैं। इस दौरान में वो देखते हैं कि एक डॉग उस घर के करीब आता है और वो घर उस डॉग को भी निगल लेता है। वो तीनों ये देखकर डर जाते हैं। जैनी उनसे कहती है कि हमें इस घर के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। जैनी पुलिस को इन्फॉर्म करके वहाँ पर बुलाती है। पुलिस के आने पर वो तीनों उनको उस घर की रियलिटी बताते हैं लेकिन वो उनकी बातों को इग्नोर करते हैं। वो लोग पुलिस को बताते हैं कि इस घर में जरूर कोई ना कोई एंटिटी मौजूद है जो लोगों को घर के करीब जाने पर निगल लेती है और डीजे नेबर क्रैकर के गार्डन में जाकर जोर जोर से उछलने लगता है ताकि वो घर किसी तरह से जाग जाए और उस पर अटैक करने की कोशिश करे, लेकिन कुछ भी नहीं होता। पुलिस उन तीनों को कहती है कि अब उन्हें अपने घर चले जाना चाहिए। डीजे बहुत परेशान हो रहा था। वो कहता है कि हमें किसी सुपरनैचुरल एक्सपर्ट से कांटेक्ट करना चाहिए ताकि हम इस घर की रियलिटी जान सकें। अब वो स्कल नाम के एक आदमी के पास जाते हैं और उसे इस घर की सारी रियलिटी बताते हैं कि किस तरह वो घर लोगों को निगल रहा है। स्कल उन्हें बताता है कि उस घर में एक इविल पावर मौजूद है और वो घर पजेस्ड हो चुका है। स्कल उन्हें कहता है कि उस घर को खत्म करने के लिए उसका दिल जलाना होगा। वो तीनों वापस डीजे के घर आ जाते हैं और
फिर वो डिसाइड करते हैं कि घर का हार्ट कहाँ पर होगा। अचानक डीजे का ध्यान उस घर की चिमनी की तरफ जाता है जहाँ पर हर वक्त धुआं निकलता रहता था और वो कभी बंद नहीं होता था, इसलिए उन्हें कुछ न कुछ करके उस चिमनी को डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि वो उस घर में रहने वाले मॉन्स्टर को खत्म कर सकें जो कि आए दिन लोगों को मार रहा था। अब वो लोग एक प्लान बनाते हैं और प्लान पर अमल करने के लिए उन्हें एक कोल्ड मेडिसिन की जरूरत थी। डीजे इस बारे में चाउडर से कहता है क्योंकि चाउडर के डैड की फार्मेसी शॉप थी, लेकिन चाउडर अब दोबारा से उस हॉन्टेड घर में जाने से डर रहा था, इसलिए वो प्लान में शामिल नहीं होना चाह रहा था। पर जैनी उससे मेडिसिन लाने को कहती है और वो बड़ी मुश्किल से मेडिसिन लाने के लिए रेडी हो जाता है। उन लोगों का प्लान था कि वो एक रोबोटिक स्केयर क्रॉ तैयार करके ये सारी मेडिसिन को उस घर की चिमनी में पहुंचा देंगे और इस तरह से उस घर में जलने वाली आग बुझ जाएगी। अब वो घर में मौजूद सामान के जरिए से एक स्केयर क्रॉ तैयार कर लेते हैं और उसे वैक्यूम क्लीनर पर सेट करके घर की तरफ भेजते हैं। वो स्केयर क्रॉ घर की तरफ बढ़ने लगता है। अब जैनी एक स्लाइंग शॉट की मदद से उस घर की बैल पर निशाना मारती है और देखते ही देखते घर जिंदा हो जाता है और घर का कारपेट बाहर स्केयर क्रॉ को पकड़ने के लिए आता है। लेकिन अचानक से वहाँ पर वो दोनों पुलिस वाले आ जाते हैं और उन्हें देखते ही वो घर वापस से अपनी असली हालत में आ जाता है। पुलिस वाले उन तीनों बच्चों को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं क्योंकि उन्होंने उन बच्चों को पहले ही उस घर से दूर रहने को कहा था। वो बच्चों को पकड़कर ले जाने ही वाले थे कि उन्हें नैपर क्रैकर के घर की तरफ से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और वो आवाजें बहुत तेज आ रही थी। पुलिस वाले घर की तरफ जाते हैं और अब उन्हें भी यकीन हो चुका था कि बच्चे यकीनन सच कह रहे हैं और उस घर के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर मौजूद है। अब हम देखते हैं कि एक पुलिसमैन को उस घर की ट्री टांग से पकड़कर उल्टा लटका लेती है और दूसरा पुलिसमैन जब उसे बचाने आता है तो घर का कारपेट बाहर आकर उसे घसीटता हुआ अंदर ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो घर एक मॉन्स्टर हाउस में चेंज हो जाता है और वो निहायत डरावना नजर आ रहा था और वो उस कार को भी अपने मुंह के अंदर ले जाने लगता है जिसके अंदर डीजे और उसके दोनों दोस्त बैठे हुए थे। एट लास्ट वो तीनों उस मॉन्स्टर हाउस के अंदर आ चुके थे जिसके अंदर आने से वो बेहद घबरा रहे थे, लेकिन अब भी उनका प्लान यही था कि वो किसी तरह उस घर की चिमनी तक पहुंच जाएं और उसमें जलने वाली आग को बुझा सकें। आगे बढ़ने पर उन्हें एक फोटोग्राफ नजर आती है जो कि नैपर क्रैकर और उसकी वाइफ की थी। नैपर क्रैकर की वाइफ बहुत मोटी थी। अब वो जब मजीद आगे जाते हैं तो वो एक गड्ढे में गिर जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे टॉयज मौजूद थे और ये वही टॉयज थे जो कि नैपर क्रैकर बच्चों से छीन लिया करता था। अब वो वहाँ से मजीद आगे जाते हैं तो उन्हें एक केज नजर आता है जिसमें लॉक लगा था। डीजे को लगता है कि शायद वो चाबी जो उसे एक दफा नैपर क्रैकर के लॉन से मिली थी वो उसी लॉक की है और वो चाबी निकालकर उस लॉक में डालकर ट्राई करता है तो वो लॉक आसानी के साथ खुल जाता है। अब जब वो उस केज के अंदर एंटर होते हैं तो वहाँ पर नैपर क्रैकर की वाइफ की कब्र मौजूद थी। वो लोग उसे करीब से जाकर देखते हैं और डीजे उसके ऊपर गिर जाता है जिसकी वजह से वो कब्र टूट जाती है और उसकी वाइफ का ढांचा नजर आने लगता है और उसके साथ ही घर के अंदर एक भौचाल आ जाता है और सारी चीजें बुरे तरीके से हिलना शुरू हो जाती हैं और उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं। वो लोग वहाँ से जान बचाकर भागते हैं और उसी टॉयस वाली जगह पर आकर छुप जाते हैं। इतने में चाउडर को अपनी बॉल नजर आती है और चाउडर बिना सोचे समझे वो बॉल लेने के लिए चला जाता है और वो घर उस पर अटैक करने लगता है। अब इसके बाद वो घर जैनी के ऊपर भी अटैक करना स्टार्ट कर देता है। वो लोग एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। डीजे सब चीजों से बचता बचाता एक कमरे के अंदर आता है तो उसे वहाँ पर चाउडर और जैनी भी मिल जाती हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी गड्ढे टाइप की जगह मौजूद थी जो कि वहाँ की सारी चीजों को अपने अंदर निगल रही थी। वो उन तीनों बच्चों को भी अपने अंदर घसीटना शुरू कर देती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो घर वॉमिट करता है और डीजे अपने दोनों साथियों के साथ उस घर से बाहर आ जाता है। और इस सब के बाद चाउडर डीजे पर बेहद गुस्सा करता है और वो कहता है कि इस सब का जिम्मेदार डीजे है और वो वहाँ से अपने घर जाने लगता है। डीजे उसे रोकता है और उन दोनों के दरमियान बहस शुरू हो जाती है। जैनी बड़ी मुश्किल से उन दोनों के दरमियान बहस को खत्म करती है। डीजे भी अपने घर जाने लगता है कि एक तेज आती हुई एम्बुलेंस उसे टक्कर मार देती है और फिर उस एम्बुलेंस से नैपर क्रैकर बाहर उतरता है जो कि अब सेहतयाब होकर अपने घर वापस आ गया था। लेकिन चाउडर उसे देखकर डर जाता है क्योंकि वो उसे भूत समझ रहा था। नैपर क्रैकर उन तीनों बच्चों को अपने घर के नजदीक देखकर बेहद गुस्सा करता है और
उन तीनों पर चीखने लगता है। इसके बाद वो अपने घर की तरफ जाने लगता है। डीजे नेबर क्रैकर को रोकने के लिए जाता है क्योंकि वो जानता था कि वो घर हॉन्टेड है और उसके अंदर खतरनाक चीजें मौजूद है। पर नेबर क्रैकर उस पर बहुत गुस्सा करता है। डीजे नेबर क्रैकर को उसकी वाइफ के बारे में बताता है और उसकी ग्रेवयार्ड के बारे में बताता है जो कि अब टूट चुकी थी, और वो उसे बताता है कि उसकी वाइफ अब एक इविल पावर बनकर उस घर में रह रही है और वही सारी इविलनेस दिखा रही है। और अब डीजे भी सारी रियलिटी समझ गया था कि नेबर क्रैकर सही है और इस घर में रहने वाली उसकी बीवी की इविल स्पिरिट ही सारे बुरे काम कर रही है। डीजे की बातें सुनकर नेबर क्रैकर बहुत डिसहार्ट होने लगता है और वो उन लोगों को सारी रियलिटी बताता है कि उसकी वाइफ एक सर्कस में काम करती थी और अपने मोटापे की वजह से वो सबके मजाक का निशाना बनती थी, इसलिए वो उसे वहाँ से भगा कर ले आया था। और वो उसी शहर में एक जगह खरीद लेते हैं और वहाँ अपना घर बनाना स्टार्ट करते हैं। घर बनने के दौरान एक दिन वहाँ एरिया के बच्चे आ जाते हैं और वो उसकी वाइफ के मोटापे का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। वो बच्चों को भगाने के लिए नीचे आती है लेकिन बच्चे उसको अंडे मारने लगते हैं। वो बच्चों को भगाने के दौरान डिसबैलेंस हो जाती है और एक गड्ढे में गिर जाती है और वहीं उसकी डेथ हो जाती है। नेबर क्रैकर की वाइफ एक हादसे में मर गई थी, लेकिन नेबर क्रैकर को हमेशा यही लगता था कि जैसे उसकी मौत का जिम्मेदार वही है और उसने अपने वाइफ के मरने के बाद भी ये घर सिर्फ इसीलिए तामीर करवाया था ताकि उसकी वाइफ की स्पिरिट रिलैक्स रह सके। लेकिन मरने के बाद भी वो इस घर से नहीं गई और वो उसी घर में मौजूद थी और वो आसपास में मौजूद रहने वाले लोगों को ना सिर्फ परेशान करती थी बल्कि उनको निगल लिया करती थी। और नेबर क्रैकर भी इस चीज से बेहद परेशान था। वो कहता है कि ये घर उसने निहायत अरमानों से खरीदा था ताकि वो उस घर में अपनी वाइफ के साथ हंसी खुशी रह सके, लेकिन अब ये घर एक मॉन्स्टर हाउस में चेंज हो चुका है। और बच्चों के साथ मिलकर अब वो इस बात का डिसाइड करता है कि वो इस घर को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन अचानक से वो घर दोबारा से मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है और अब वो नेबर क्रैकर पर अटैक कर देता है। बच्चे नेबर क्रैकर को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेबर क्रैकर बच्चों को बचाने के लिए उन्हें वहाँ से जाने को कहता है और उस घर को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है क्योंकि वो उन बच्चों को बचाना चाहता था। वो अपनी बीवी की स्पिरिट को समझाने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो उसकी एक नहीं मानती और वो घर अब उसी पर अटैक कर रहा था। अब नेबर क्रैकर पूरी तरह से टूट चुका था क्योंकि वो घर अब उसके भी कंट्रोल से बाहर हो चुका था। अब नेबर क्रैकर न चाहते हुए भी अपने साथ लाया हुआ डायनामाइट निकालता है और वो उसे जलाकर उस घर में फेंकने वाला था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये घर अब मजीद किसी को नुकसान पहुंचाए। वो घर नेबर क्रैकर पर दोबारा से अटैक करता है और अब का अटैक बहुत ज्यादा जानदार था। वो घर नेबर क्रैकर को पकड़ लेता है। डीजे और उसके साथी नेबर क्रैकर को बचाने के लिए क्रेन लेकर आते हैं। वो नेबर क्रैकर को उस मॉन्स्टर हाउस से आजाद कराते हैं और अब नेबर क्रैकर डीजे को एक डायनामाइट देता है और कहता है कि उसे घर की चिमनी में ले जाकर ब्लास्ट कर दो ताकि ये घर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए। डीजे और जैनी डायनामाइट को चिमनी में डालने के लिए जाते हैं और दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर हाउस चाउडर पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि चाउडर अब तक क्रेन के अंदर मौजूद था। इससे पहले कि वो चाउडर को निगल लेता, डीजे घर की चिमनी में डायनामाइट डाल देता है और उसके ब्लास्ट होते ही मॉन्स्टर हाउस डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो तीनों सेफ होते हैं और जैसे ही धुएं के बादल छटते हैं तो वो नेबर क्रैकर को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ की सोल से मिल रहा था और उसे अलविदा कह रहा था और वो आज अपने आप को बहुत हल्का फुल्का और फ्री महसूस कर रहा था क्योंकि उसकी वाइफ को आजादी मिल गई थी। लेकिन डीजे और उसके दोस्त नेबर क्रैकर को इस हाल में देखकर बहुत सैड होते हैं क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी और उसका वो घर भी डिस्ट्रॉय हो चुका था जो उसने बहुत अरमानों से बनाया था। अब घर में से निकलने वाले टॉयज को नेबर क्रैकर उन तमाम बच्चों को वापस कर देता है जो कि उसने उन बच्चों से लिए थे। और अब हम जैनी को देखते हैं जो कि दो अच्छे दोस्त मिल जाने पर बहुत ज्यादा खुश थी और वो उन दोनों से मिलने के बाद अब वहाँ से चली जाती है। अब हम डीजे के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि अपनी ट्रिप से वापस आ गए थे और वो डीजे और चाउडर को इस हाल में देखकर उसे आने वाली हैलोवीन पार्टी का एक हिस्सा समझते हैं और वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि उन लोगों ने किस तरह के इंसिडेंट का सामना किया था। अब डीजे और चाउडर दोनों बहुत खुश थे। इसके बाद वो दोनों हैलोवीन फेस्टिवल के लिए निकल पड़ते हैं। मूवी के एंड में हम दोनों उन पुलिसमैन और बोन्स को देखते हैं जो कि घर डिस्ट्रॉय होने के बाद वहाँ से निकल आए थे और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।
है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।